तो हम लोग अब क्यूएफटी ले रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एरोमेटिक के अंदर। ठीक है साहब, पहला क्वेश्चन देखते हैं तो क्या दे रखा है अपने पास। ये एसिटिक एनहाइड्राइड दे रखा है मेरे भाई। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। हाँ भाई, कौन सी रिएक्शन है ये? शॉर्टन बोमान रिएक्शन है। अटैक करेगा, अटैक अटैक क्या कर दिया इसको बाहर। तो अपने पास जो पहला बन के आएगा मेरे भाई, वो बन के आएगा NH3 डबल बॉन्ड O CH3। आगे दे रखा है KBrO3 HBr। तो ये आपके पास, अगर आपको पता होगा साहब, Br2 प्लस KOH की अगर बात कर लें तो एक कन्वर्ट होता है KBr प्लस KBrO3, या इसके जगह हो सकता है साहब कोल्ड कंडीशन में कराओगे तो KBr प्लस KOBr। तो ये दिया हुआ, तो इसको लोग ये जूम करेंगे, क्या करेगा ब्रोमिनेशन। ऑर्थो और पैरा, मेजर क्या बनाएंगे हम लोग, पैरा वाला। तो यहाँ बन जाएगा मेरे भाई NH3 डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर आ गया Br मेजर वाला। H3O लेके हीट कर रखा है। जैसे आप यहाँ H3O पॉजिटिव लेके हीट करोगे साहब, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और बन जाएगा ये NH2, यहाँ बन गया मेरे भाई Br। फिर NaNO2 पे HCl, आप यहाँ लोगे NaNO2 पे HCl। कौन सी रिएक्शन है साहब ये? डाई एजोटाइजेशन। यहाँ 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, ये भी रखा है केल्विन के अंदर। ये बन जाएगा N2 पॉजिटिव, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साहब Br। आगे दे रखा है Cu प्लस HBr। कौन सी रिएक्शन होती है साहब? गटरमान रिएक्शन होती है। कहीं CuBr प्लस HBr होता तो सैंडवेयर होता। क्या लगा दोगे साहब? Br लगा दोगे तो आपको 2 Br मिल जाएंगे ऐसे जगह पर। आंसर क्या हो गया आपका? बी पार्ट। स्टेटमेंट दे रखा साहब, ब्रोमोबेंजीन अपॉन रिएक्शन विद Br2Fe गिव 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन एज द मेजर प्रोडक्ट। ब्रोमोबेंजीन है मेरे भाई, आपने रिएक्शन कराया साहब Br2 प्लस Fe के साथ में, ESR होगा, क्या क्या बनाओगे, आर्थो और पैरा। ये आर्थो पैरा रिएक्टिव होता है ड्यू टू प्लस M, ध्यान रखना। तो मेजर कौन सा बनेगा साहब? ये वाला। नाम क्या हो गया? 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन। सेक्शन कैसा हो गया? ट्रू हो गया साहब। इन ब्रोमिनेशन द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द ब्रोमो ग्रुप इज मोर डोमिनेंट। बिल्कुल साहब सही है। इन द केस ऑफ हेलोजन माइनस साइड डोमिनेंट ओवर प्लस M। और किसके लिए साहब? फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। बट ये कैसा होता साहब? बट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। आगे पढ़ते हैं साहब क्या लिखा हुआ है। इन ब्रोमोबेंजीन द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द ब्रोमो ग्रुप इज मोर डोमिनेंट देन मेजरमेंट इफेक्ट इन डायरेक्टिंग द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। गलत होगा साहब। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगेगा वो डिसाइड किससे होगा? सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी से। और ये कहा जाता है ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, क्योंकि वहीं पर इसका प्लस एम्स लगेगा। ठीक है साहब। और रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या देखते हैं हम लोग? माइनस साइड डोमिनेट करता है इसके प्लस एम्स। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया साहब? फॉल्स। पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स। ठीक है साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। एनिलीन ऑन रिएक्शन विद NaO2 फॉलोड बाय कपलिंग विद बीटा नेफ्थॉल गिव अ डार्क ब्लू कलर प्रेसिपिटेट। देखो मेरे भाई, एनिलीन है, कन्वर्ट हो जाएगा N2 पॉजिटिव पे डाइजोनियम सॉल्ट कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी रिएक्शन कराओगे आप कहाँ पर? बीटा नेफ्थॉल के साथ में। तो अटैक कहाँ से करेगा? यहाँ पर। और ऑक्सीजन कंटेनिंग के साथ क्या आता है? ऑरेंज रेड डाई आता है, ना कि ब्लू कलर का आता है। तो स्टेटमेंट कैसा हो गया साहब? फॉल्स हो गया। द कलर ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद NaO2 Cl एट 0 by coupling with ड्यू टू द एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। बिल्कुल बात सही है साहब। तो यहाँ पर N जुड़ता है, वहाँ पर क्या होता है? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होता है, इसलिए क्या आता है? कलर आता है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया आपका? ट्रू। पहला स्टेटमेंट फॉल्स, दूसरा स्टेटमेंट कैसा हो गया? ट्रू। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। Aniline react with mixed acid concentration of 3H2SO4 not give P 51%, 47% और 2%। 51% बेटा कौन सा होता है? नाइट्रेशन अगर कराते हो साहब तो 51% बेटा आपका होता है पैरा वाला, 47 होता है मेटा वाला, ये आपको रिजल्ट याद होगा। और 2% आपका होता साहब कौन सा वाला? ऑर्थो वाला। ये NCERT की लाइन है, ये आपको पता होगा साहब। 2% होता है। तो इसकी रिएक्शन साहब करानी है हमें NH2 और यहाँ पर दे दिया भाई NO2। AC2O कौन सी रिएक्शन होगी साहब? यहाँ पर
शॉर्टन बोमान रिएक्शन। उसके बाद ब्रोमीन कहाँ लगाओगे साहब, पैरा पे, H3O, फिर बन जाएगा NH2 और Br, NO2 पे HCl में क्या बन जाएगा, N2 बन जाएगा, E3O के साथ में क्या बन जाएगा साहब, यहाँ पर उसका रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके सामने NO2 तो आएगा ही आएगा साहब, तो यहाँ पर बन जाएगा आपके पास Br। SnHCl में क्या बन जाएगा यहाँ पर NH2, ब्रोमीन वाटर लगाओगे साहब, तो ब्रोमीन कहाँ कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा। सॉल्व कर देते हैं मेरे भाई। SnHCl में आपके पास यहाँ बनेगा NH2, यहाँ लगा साहब Br, और आपने लिखा साहब ब्रोमीन वाटर एक्सेस में, अगर एक्सेस में लोगे तो आर्थो, ऑर्थो और पैरा तीनों जगह लगा देंगे, तो यहाँ आ गया Br, Br ऑलरेडी Br यहाँ था, यहाँ आ गया Br, यहाँ आ गया साहब NH2, आगे दे रखा है NaO2 पे HCl और H3PO2, इससे बन जाएगा डायजोनियम। H3PO2 तो आपको पता होगा मेरे भाई, अगर आपने बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट ले रखा है और उसको आपको बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो दो रिएजेंट होते हैं, होते तो और भी हैं, हमारे सिलेबस में जेई एडवांस हो या मेंस हो, दो ही रिएजेंट दे रखे हैं, एक दे रखा है H3PO2 और दूसरा दे रखा है ये कन्वर्ट हो जाता था बेंजीन के अंदर, फिर एक कन्वर्ट हो जाता है आपके पास एल्डिहाइड के अंदर रिडॉक्स के थ्रू, ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन के अंदर, ये कन्वर्ट हो जाता है H3PO3। यहाँ पर क्या होगा साहब, NH2 कन्वर्ट होगा इससे N2 पॉजिटिव में, H3PO2 क्या बन जाएगा, H लग जाएगा। तो आपके पास कितने ब्रोमीन आएंगे मेरे भाई, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो 3 Br एक साथ और एक हो जाएगा ऊपर, तो आपका आंसर साहब कौन हो गया, डी पार्ट हो गया, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। CHCl3 प्लस QH साहब क्या बन जाएगा, ये रिएक्शन का नाम कौन सा है मेरे भाई, इसका नाम है, यहाँ बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, राइमर टिमान रिएक्शन। HCl से क्या बनाओगे साहब, साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये बन के आ गया आपके पास OH, यहाँ बन के आ गया C, OH यहाँ पर आ गया H, यहाँ बन के आ गया साहब CN, आगे दे रखा है हाइड्रोलिसिस, तो ये बन जाएगा आपका CHOH और यहाँ बन जाएगा COOH। आसान क्वेश्चन था साहब, ठीक है भाई, ये बन के आ गया, आसान है भाई, कोई दिक्कत नहीं साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, विच ऑफ वर्क गिवन मेथड इज रॉन्ग टू फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट। तो इस क्वेश्चन में आपको पीछे वाले में एक डाउट आ सकता है साहब कि यहाँ पर एसिड भी दे रखा है और अल्कोहल भी दे रखा है, तो एस्ट्रिफिकेशन क्यों नहीं हुआ। मैं एस्ट्रिफिकेशन कराओगे, मान लो आपने H पॉजिटिव लेके करा भी दिए होते तो क्या बनाते मेरे भाई, यहाँ बनाते O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ बनाते साहब CHOH, ये बनता मेरे भाई 1 2 3 4 5 की रिंग बन जाती है। पर प्रॉब्लम क्या है साहब, कि आपने यहाँ H3O ले रखा है, तो आपके पास वापस आएगा H पॉजिटिव वाटर और इसको वापस ब्रेक कर देगा और कन्वर्ट कर देगा जहाँ से आए थे वहीं के अंदर, मतलब आपको ये मेजर प्रोडक्ट यही मिलेगा। प्रोटोन से मत करा देना, अगर प्रोटोन से करा के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा दोगे तो एस्टर बनेगा साइक्लिक, क्योंकि आपने H3O पॉजिटिव ले रखा है, तो H पॉजिटिव वाटर क्या करेगा, उसका फर्दर कर देगा हाइड्रोलिसिस, तो आंसर यही आएगा साहब। ठीक है, वैसे यहाँ बना तो रखा है बट यहाँ पर 6 मेंबर रिंग बना दिया है और यहाँ OH भी क्या है, गायब है, ऑप्शन ऐसा बना रखा था। ठीक है साहब, विच अदर मेथड इज रॉन्ग टू फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट। CH3Cl में क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये बन जाएगा आपके सामने टॉलिन, और नाइट्रेशन में कहाँ लगाओगे, ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा, बिल्कुल बात सही है साहब। ये लगाओगे फिनल क्राफ्ट एसाइलेशन है, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3 HNO3H2O4, तो कहाँ लगाएंगे भाई, मेटा पे लगाएंगे, C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर आ गया मेरे भाई NO2 N2H4OH निगेटिव डेल्टा, क्या नाम है, वुल्फ किस्टनर रिडक्शन, ऐसा कर देगा रिडक्शन, तो कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन के अंदर और उसके मेटा पे क्या लगा NO2, बात बिल्कुल सही है। HNO3H2O4 साहब क्या बनाओगे, नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन पे क्या करा रखा है, फिनल क्राफ्ट रिएक्शन करा रखा है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ स्ट्रॉन्ग वाला तो उसके ऊपर फिनल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती। CH3Cl क्या लगाओगे साहब, टॉलिन बन जाएगा K1O4, यहाँ पर K1O4 एसिडिक मीडियम होगा साहब, तो बन जाएगा एसिड बन जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन कैसा है, सही है। तो इसका आंसर क्या होगा साहब, सी ऑप्शन ऐसा जो होगी, गलत दे रहा है। गलत क्यों हो गया, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप लगने के बाद इसके ऊपर आप फिनल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं कराते। Al2O3 Cr2O3 MO2 3 क्या बनाएगा साहब, ये सॉल्व करना पड़ेगा।
तो ये बन जाएगा आपका बेंजीन, 6 कार्बन होगा, 1 2 3 4 5 6। आगे दे रखा है ये वाला, तो यहाँ जाएगा साहब, ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ क्या बन जाएगा साहब, पॉजिटिव। पॉजिटिव बनने के बाद ये लग जाएगा, डबल बॉन्ड हो, 1 2 2 कार्बन लगा दो साहब, यहाँ बन जाएगा C डबल बॉन्ड हो OH। फिर दे रखा है जेड एनर्जी काउंटेस्ट, इसको कर देगा एल्केन के अंदर, ये एल्केन में अंदर कन्वर्ट हो गया 1 2 3, यहाँ पर आ गया साहब C डबल बॉन्ड हो OH। SOCl2 यहाँ पर जाएगा Cl, Cl से बाहर जाएगा, अटैक कर जाएगा साहब यहाँ पर, ये बन के आ गया आपके पास 1 2 3 4 5 6 नंबर रिंग बन जाएगी साहब, और यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये बेंजीन रिंग, और उसके बाद में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O। उल्टा कर लो, आंसर ये आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कहता, इसी क्वेश्चन में आगे मैं कहता था सी की रिएक्शन लिखा हमने N2H4 वो जगह डेल्टा, तो साहब क्या होता है, ये गायब हो जाता, ये बन जाता इस प्रकार से। इसमें अगर आपने सिलेनियम लेके हीट कर दिया साहब, इसको एरोमेटिक के अंदर कन्वर्ट कर देता, खैर दिया नहीं है, इसमें कन्वर्ट कर देता साहब। ठीक है, सी पूछा तो सी आपने बना दिया, आगे इस रिएक्शन को भी दिया जा सकता है। हाँ भाई, एनहाइड्रस AlCl3, Cl हटाओगे पॉजिटिव बनाओगे, और प्रॉब्लम है यहाँ क्या लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -m ग्रुप दे रखा है। अगर रिंग में -m ग्रुप लगा हो तो उसके ऊपर फिडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती, जुड़ेगा ही नहीं साहब, ये रिएक्शन ही नहीं होगी, गलत हो गया साहब। N2H4 दे रखा है, ETO नेगेटिव बेस साथ में दे रखा है, ये हीट होना चाहिए, यहाँ पर गायब हो जाएगा, बन जाएगा CH2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और फिर आप यहाँ क्या करा लो, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन। तो मेथड सेकंड कैसा है, सही है, ये कैसा साहब, गलत है। गलत क्यों हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगने के बाद फिडलक्राफ्ट रिएक्शन परफॉर्म नहीं होता। जिंक डस्ट बेंजीन क्या, फिर क्या करता था, ये रिड्यूस कर देता किसके अंदर, बेंजीन के अंदर, आसान था, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। AlCl दे रखा साहब, कहाँ लगाओ, मेजर कहाँ लगाओगे, पैरा पे, तो ये बन के आ गया साहब CH3, यहाँ बन के आ गया मेरे भाई C डबल बॉन्ड हो CH3, ये आ गया मेजर वाला, माइनर के बारे में और सब लग जाएगा। Br2 केवल साहब क्या होगा, बाहर जाएगा और बन जाएगा मेरे भाई NH2, ये हो गया P3। क्या पूछा साहब, P1 प्लस P3 से क्या बनाया साहब, P4 बनाया, तो आसान क्वेश्चन है साहब। देखो ये आपके पास CH3 है, यहाँ पर आया C, यहाँ पर आया CH3, डबल बॉन्ड हो, NH2Z की रिएक्शन है साहब, वाटर बाहर जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास इस प्रकार से, CH3C, यहाँ पर आया CH3, डबल बॉन्ड N, यहाँ पर आ गया PH। गड़बड़ है मेरे भाई, ये बात, ये मेटाप नहीं लगेगा, पैरापेस यहाँ पर है, मेटाप ये गलत हो गया, पैराप ये है। ठीक है, गलत दे रखा साहब यहाँ पर, ये थोड़ा सा इन्होंने आंसर क्या बी दे रखा, ये यहाँ नहीं ना होके डबल बॉन्ड ऐसे होगा, मिसप्रिंट है साहब, सही कर लेना। आपको मॉड्यूल में गलत दे रखा होगा तो सही कर लेना साहब। ठीक है, ऐसे बनता है, ये N2Z की रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं साहब, यहाँ से यहाँ गया साहब, क्या बनाओगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज द, ये तो भाई हमारे सामने LiNH4 करोगे साहब, एल्कोहल तक ले जाएगा, NiNH2 भी एल्कोहल तक ले जाएगा, H2PdBSO4, यहाँ पर हाँ H2 दे रखा उल्टा, ऐसे होना चाहिए साहब, H2PdBSO4 और CaCO3 क्या करेगा साहब, इसका रोजन रिडक्शन होता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। NaBH4 में साहब क्या करेगा, इसको वापस 1 डिग्री अल्कोहल तक ले जाएगा। यहाँ पर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, क्योंकि बीच में नहीं छोड़ते हैं, कहाँ तक ले जाते हैं उसे, 1 डिग्री अल्कोहल तक। दैट IUPAC ने मेन फंक्शनल ग्रुप साहब कौन है, यहाँ पर ये है 1, और इसका नाम है साहब ब्रोमो, Br से, इसका नाम है अमाइनो है, तो यहाँ A पहले आएगा, तो 1 2 3 4 5 और 6, नाम क्या होगा साहब, 3 अमाइनो और 5 ब्रोमो और 4 पे क्लोरो, 3 अमाइनो 5 ब्रोमो, 3 अमाइनो 5 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजल्डिहाइड। देखो मेरे भाई, बेंजल्डिहाइड दे रखा है, ये आपका कॉमन नेम होता है जो IUPAC में अडॉप्ट किया गया है। यहाँ परफेक्ट नाम होना चाहिए बेंजीन कार्बल्डिहाइड। फिर से बोल रहा हूँ, अडॉप्टेड नेम इन एरोमेटिक ऑल्सो कंसिडर इन IUPAC, बट मान लो एग्जाम में ये ऑप्शन ही नहीं होता साहब, ये वाला भी ऑप्शन होता और
3 अमाइनो 4 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन कार्बल्डिहाइड होता है। तो परफेक्ट नाम ये सही माना जाता है क्योंकि ये कॉमन नेम से अडॉप्ट किया गया, जैसे बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइल क्लोराइड, ये सब भी अडॉप्ट कर लिए जाते हैं। कब? तो इसका परफेक्ट नेम ना गिवन हो। ध्यान रखना इसका एग्जाम में। मान लो इसी क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता, ये वाला भी दे रखा है और यहाँ आने के बाद यहाँ लिख देता बेंजीन कार्बल्डिहाइड, और मल्टीपल चॉइस होता तो दोनों आंसर सही माने जाते हैं। तो विशेष ध्यान रखना यूपीएससी के अंदर इन एरोमेटिक कंपाउंड में किसी भी एक ग्रुप को, मेन ग्रुप को लेते हुए जो कॉमन नेम आता है उसको हम लोग यूपीएससी में अडॉप्ट कर सकते हैं। SnHCl में साहब क्या हो जाएगा, यहाँ पर NH2 बन जाएगा, NH2 आगे साहब इनकरेक्ट रिएक्शन पूछी गई है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, डायजोनियम, फिर CuCl में क्या लगा होगा, CnCn, ये बन जाएगा साहब Cn, यहाँ बन जाएगा Cn। आगे डायबैलेंस कितनी बार रिडक्शन करता है साहब, एक बार इमीन बनेगा, फिर क्या करेगा उसका हाइड्रोलिसिस, तो बन जाएगा एल्डिहाइड और एल्डिहाइड। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है साहब। आगे CsCl3 प्लस क्यू से साहब क्या बनाओगे, सैलिसल्डिहाइड, राइमर टिमान रिएक्शन। उसके बाद दे रखा साहब CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर दे रखा है ये वाला, कौन सा बड़ा रिएक्शन हमारे सामने ये है, तो आपको पता होगा एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर आपके साथ क्या हो, एसिटिक एनहाइड्राइड से हो, तो आपको यहाँ पता होगा ये बन जाता है आपका OH, यहाँ बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ बन जाएगा साहब COOH। ठीक साहब, तो एस पॉस्ट लेके हीट कर रखा है साहब, यहाँ पर क्या बना लेगा, इसका रिंग बना लेगा, तो कितने मेंबर बन जाएगी, 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। ये बात आपकी कैसी है साहब, सही है। आगे दे रखा साहब KMnO4, यहाँ क्या बन जाएगा, NH2, COH बन जाएगा SOCl2 में, बना लो फटाफट, NO2, यहाँ बन जाएगा साहब COH, SOCl2 में क्या आ गया, Cl आ गया, ये NO2 वैसे ही रहा, C डबल बॉन्ड OCl, अटैक फिर बाहर हो जाएगा, एमाइड बन जाएगा। ये भी बात आपका कैसा है, सही है। H2NI में साहब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एसिड बचा रहेगा, डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा, NaOH COH में क्या होगा, COH बाहर जाएगा, यहाँ क्या बनेगा, प्रोपेन बन जाना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है, इथेन दे रखा है, गलत आंसर है। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। Na लिक्विड अमोनिया क्या करेगा मेरे भाई, CH3O3H2O 2 इक्विवेलेंट दे रखा है डेल्टा, ये अलग दे रखा है, ये अलग दे रखा है, कट करोगे साहब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेटिव वाला है, तो क्या बनाओगे, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पर आया डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आया C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH। ये हो गया आपका ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस, फिर दे रखा है डेल्टा। जैसे इसको हीट करोगे साहब, बीटा कीटो एसिड CO2 निकल जाएगा, एक का 2 निकल जाएगा साहब, तो क्या बनाओगे यहाँ पर, CO2 इधर से भी 2 आ गया, और ये बन जाएगा मेरे भाई CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ हीट करोगे साहब क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। हीटिंग इफेक्ट लगा दिया लास्ट में, तो CO2 भी आएगा, एसीटोन भी आएगा, एसिटिक एसिड भी आएगा साहब, एसीटोन दे रखा है, एसिटिक एसिड और CO2, ऑल ऑफ दीज सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं साहब। क्यूमीन प्रोसेस दे रखा है मेरे भाई, क्या बनाओगे आप, O2H3O क्या बन जाएगा मेरे भाई, बन जाएगा फिनॉल, और बन जाएगा आपका एसीटोन। आगे कौन सी रिएक्शन साहब, क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH में आगे साहब रिएक्शन कराई गई है, इसके साथ में बन जाएगा सैलिसल्डिहाइड। मेजर के बारे में बात कर रहा है साहब, बन के आ गया ये वाला। आगे दे रखा मेरे भाई NaOH, OH निगेटिव क्या करेगा, सबसे पहले एसिड बेस करेगा, बनाएगा यहाँ पर O निगेटिव, ये वाला पार्ट वैसे ही रहा साहब, और फिर दे रखा है PH CH2Br पे SN2 रिएक्शन, अटैक करके क्या करेगा इसको बाहर, ये बन जाएगा आपके पास O CH2PH, यहाँ बन जाएगा CHO। अब ये मत बोलना साहब यहाँ कैंजारो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कैंजारो तब होता जब आपका एसिड बेस ना हो, पाई स्टार पे बेनिफिशियल ना हो, सिग्मा स्टार भी ना हो। यहाँ पर एसिड बेस हो गई, कहानी खत्म हो गई। ठीक है भाई, तो क्या पूछा मेरे भाई इसके अंदर, आर स्टीम वोलाटाइल, आर क्या है भैया मेरे यहाँ पर,
अच्छा क्यू ये है और आर ये है। देखो भाई आपको पता होगा आर्थो नाइट, जो आपके पास आर्थो वाला होता था वो क्या होता है, स्टीम वोलाटाइल होता है, ना कि पैरा वाला। हम्म। तो भाई पैरा, तो अगर आपके पास ये दे रखा ओ एच और सी डबल बॉन्ड ओ एच, एनसीईआरटी में दे रखा है आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो ये अपने पास क्यू है। अच्छा हमने यहाँ पर ये हो गया आपके पास क्यू, ये हो गया साहब आर। ठीक है, जैसे आर के बारे में बात की है, जो आपके पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एनसीईआरटी में दे रखा है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से क्या होता है साहब, ये स्टीम वोलाटाइल ज़्यादा अच्छा होगा कंपेयर टू इसके, क्योंकि इसमें क्या होता है इंट्रा होता है। तो क्यों अच्छा आपका क्या होना चाहिए साहब, स्टीम वोलाटाइल होना चाहिए। किसी ने क्या दे रखा है, आर दे रखा है, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, गलत हो गया। क्यू गिव्स डार्क वायलेट कलर विथ FeCl3। हाँ भाई जाहिर सी बात है, एल्कोहल फिनॉलिक ग्रुप है तो FeCl3 साथ में क्या देगा, ये कलर्ड कंपाउंड देगा। एस गिव येलो प्रेसिपिटेट विथ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। एस कहाँ है मेरे भाई, एस गिव येलो, एस जो हमारे सामने ये वाला है, 2,4 DNP टेस्ट तो देगा साहब, 2,4 DNP टेस्ट देता है। मतलब अभी अब इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन आ गया है, येलो दे रखा है साहब, जबकि यहाँ पर ऑरेंज कलर का आता है, तो आपको कलर नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। एस गिव डार्क वायलेट कलर विथ FeCl3। हाँ भाई आर अपने पास क्या साहब, एस कौन है, बराबर दिख रहा है, एस गिव डार्क वायलेट, आंसर ही गलत दे रखा है मेरे भाई, का येलो और ऑरेंज के बीच में आता है साहब। अगर आपने पढ़ा होगा 2,4 DNP, तो में लिखा होगा कार्बोनाइल कंपाउंड गिव डिफरेंट डिफरेंट कलर कंपाउंड लाइक ऑरेंज येलो, तो ये आपका ये वाला सही है मेरे भाई। DS वाला जो आपके पास दे रखा है इसमें तो फिनॉलिक ग्रुप ही नहीं है मेरे भाई, यहाँ कहाँ दे देगा, ये गलत आंसर है, सही कर लो इसको, बी एंड सी गलत दे रखा है ये। आगे देखते हैं, HgSO4 डायलूट H2SO4 सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये आ गया अपने पास OMe, यहाँ पर अपने पास आ गया एक कार्बन, कार्बन एक कार्बन, फिर दे रखा है साहब सी डबल बॉन्ड OH। ठीक है, कुछ रूप रिएक्शन है साहब, तो ये बन जाएगा अपने पास इस प्रकार से, OMe सी डबल बॉन्ड हो, एक कार्बन दो कार्बन, सी डबल बॉन्ड OH। आगे दे रखा है टॉलेंस AgNO3 NH4OH अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, ये बन जाएगा साहब OH बन गया। जड़न एच काउंटर CL साहब ये साफ हो जाएगा, ये बन के आ गया अपने पास OMe, यहाँ आ गया एक दो तीन, यहाँ बन के आ गया सी डबल बॉन्ड OH, ये हो गया आपका क्यू पार्ट। SOCl2 यहाँ Cl आ जाएगा, पीडीन लोगे AlCl3 साथ में साथ क्या हो जाएगा इंटरनल अटैक, तो एक दो तीन चार पाँच छः, तो ये कुछ इस प्रकार से बन के आ जाएगा। यहाँ लगाओ एक ही बात है, OMe आ गया साहब, 6 मेंबर रिंग बन के आ गया डबल बॉन्ड O, जर्न एनर्जी काउंटर से ये भी साफ हो जाएगा साहब, ये बन के आपका आना चाहिए। क्या पूछा साहब, कंसिडर क्यू एज मेजर प्रोडक्ट, पूछा क्या क्या इसके अंदर, तो क्यू ये दे रखा है, एस ये दे रखा है, इसमें स्प्रिंट है यार, क्या पूछा गया भगवान ही जाने इसके अंदर। कंसीडर क्यू एंड आर मेजर प्रोडक्ट्स, चूज अ करेक्ट ऑप्शन। देख लो मेरे भाई, जो भी दे रखा होगा इसके अंदर बना दिया है आपको। आर अपने यहाँ पर क्या था, आर अपने पास ये था मेरे भाई, देख लो यहाँ था OMe, ये आर था, ये अपने पास एस है मेरे भाई, और ये अपने पास क्यू है। मिला लो साहब क्या क्या कहाँ क्या कैसे आ रहा है, इसमें कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ पर लिखना चाहिए था क्यू ये है एस ये है, तो आर के बारे में भी कहीं ना कहीं पूछना चाहिए था, जो कि यहाँ पर कुछ मामला गड़बड़ है। देख लेना साहब क्या है इसका, चलो अच्छा ये दे रखा है, ओके यहाँ पर सही दे रखा है, क्यू अपने पास ये है, एस अपने पास साहब ये तो सही दे रखा है, अच्छा आर वाला ये है, इतने बार कैसे लिख दिया ये। ठीक है भाई, बी और डी दे रखा है, देख लेना भाई क्या क्या इसके अंदर, एस ये भी है एस ये भी, दोनों एक ही तो लिख रखा है भाई, दोनों में मिसप्रिंट है कहीं पर, तो अच्छा सेम बना दिया है, देख लेना भाई।
करेक्टली मैच ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। ब्रोमीन वाटर दे रखा साथ 3 भी है, बिल्कुल साफ सही है। NaOH बन जाएगा यहाँ O नेगेटिव, फिर CO2 यहाँ बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड, बात बिल्कुल साफ सही है। कोल्बे रिएक्शन बोलते हैं। CaCl3 यहाँ पर आ जाएगा अपने पास CaCl3 साहब गलत है, यहाँ पर सैलिसिलडिहाइड बनना चाहिए था, गलत है। Na2Cr2 क्यूनोन बना देता है, ये भी सही है। तो आपका A, B और D सही है। यहाँ गलती क्या हुई साहब, यहाँ पर राइमर टिमान के थ्रू आपका बनना चाहिए था सैलिसिलडिहाइड। विच आर द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस बेंजीन। H पॉजिटिव KMnO4 COH बन जाएगा, NaOH डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा साहब, बन जाएगा बेंजीन। ट्यूब से क्या क्या बन जाएगा, बेंजीन, ये भी बात सही है साहब। डाइल्यूट HCl से क्या होगा, यहाँ पर इप्सो अटैक होगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, ये भी बन जाएगा बेंजीन। जिंक से भी क्या बन जाएगा साहब, रिडक्शन से बन जाएगा बेंजीन। अच्छा क्वेश्चन है खास करके ये वाला। SO3H को भी हम लोग हटा सकते हैं, किसके थ्रू साहब, इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल साहब कौन है, H पॉजिटिव, वही जाके क्या कर देगा, हटा देगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H8O। DU साहब कितना हो, 14 2 16 16 8 8 आ गया। DU कितना है साहब, 4 DU है, बेंजीन है ही साहब, इसके अंदर बेंजीन बना रहा हूँ साहब। एक कार्बन है और एक क्या साहब, ऑक्सीजन। DU पूरा हो गया, या तो साहब आएगा ये वाला, या तो आएगा मेरे भाई ईथर वाला, या अपने पास आएगा कार्बन के साथ में यहाँ पर कहीं पर OH आएगा, ऑर्थो मेटा और पैरा। ठीक है साहब। रिएक्शन विद CaCl3 गिव्स अ कंपाउंड P, मतलब आपका OH यहाँ होना चाहिए, कहाँ पर, बेंजीन पे। तो बेंजीन पे आने के साथ तरीके कितने हो गए साहब, या तो ये वाला होगा, या तो ये वाला होगा, या तो ये वाला होगा, तीनों में से कोई भी हो सकता है, पता नहीं साहब। ठीक है साहब। विच ऑन रिएक्शन विद KMnO4। अच्छा यहाँ पर रिएक्शन कराएं साहब, तो हम लोग क्या क्या बनाएंगे इसके अंदर, CaCl3 के साथ में। तो यहाँ बन के आएगा OH CHO CH3, यहाँ बनाओगे साहब, क्या बनाओगे, यहाँ बन के आएगा OH CH3 CHO, यहाँ बन जाएगा साहब CHO। कह रहा है इस केस में साहब कराओ KMnO4 से, तो क्या बन जाएगा साहब, यहाँ पर COH, यहाँ पर भी 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 COH, यहाँ पर भी। ठीक है। और जिंक से रिएक्शन कराओगे तो ये क्या होगा साहब, साफ हो गया, ये भी क्या हो गया साहब, साफ हो गया, और ये भी क्या हो गया, साफ हो गया। तो ये दोनों कैसे बन गए, सेम गिव्स ये कंपाउंड, मतलब आपके साहब या तो ये रिएक्शन होगा, या तो ये रिएक्शन होगा साहब। ठीक है, मतलब या तो OH के यहाँ लगा होगा साहब आर्थो पे, या तो लगा होगा पैरा पे। देख लो साहब, OH के पैरा पे भी सही है साहब, और OH के आर्थो पे सही है। आंसर कौन होगा साहब, B और D। ठीक है, मेटा वाला नहीं होगा साहब, मेटा वाले पे दो COH अपने पास आएंगे, कहाँ आएंगे, आमने सामने आएंगे। अच्छा क्वेश्चन है। P1Q आइसोमर्स डाइकार्बोक्सिलिक एसिड C4H4O4 वो दिख रहा है ब्रोमीन वाटर। अच्छा साहब, ऑन हीटिंग P फॉर्म द साइक्लिक एनहाइड्राइड। ओके, अपॉन स्टेटमेंट with dilute characterized KNO4 P as well as Q could produce one or more than one form ST and U, ST and U। क्वेश्चन क्या है, कहाँ चले गए, पूछना क्या मेरे भाई, P and Q आर आइसोमर्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है साहब, ये भी है, ये भी है, और ये भी है। बोथ डीकलराइज। अच्छा देखो मेरे भाई, आसान क्वेश्चन था, COH और COH। अगर आपको याद हो, एक का नाम था मैलिक एसिड और एक का नाम था साहब फीमेलिक एसिड। कैसे मालूम चला साहब, यहाँ पर क्योंकि डबल बॉन्ड बोल रहा है, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर रहा है। DU निकाल लो साहब, 4 दूनी 8, 8 8 2 10 10 दे रखा है भाई, 4 दे रखा है, 6 मतलब 3 हो गए। COH में एक, COH में एक, डबल बॉन्ड आना ही पड़ेगा। 2 फॉर्म दे रखे हैं साहब, इसमें कोई एक P है, कोई क्या है, Q है। बोथ डीक्लोराइज ब्रोमीन वाटर साथ ही है,
ऑन हीटिंग पी फॉर्म द साइक्लिक एनहाइड्रेट। भाई यही बना पाएगा एनहाइड्रेट, ये बनाने वाला नहीं साहब। ये हो गया आपका पी और ये हो गया मेरे भाई क्यू। ठीक है साहब। अपॉन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट अल्कलाइन KNO4 पी एज वेल एज क्यू कुड प्रोड्यूस वन ऑफ मोर देन वन HTLU। तो पूछा भाई इसमें जब आप रिएक्शन कराओगे 1% KMNO4, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा था 1% KMNO4, ये कैसे लिख दिया आपने? डाइल्यूट अल्कलाइन KNO4 आल्सो नोन एज अ बेयर्स रीजेंट। सबको पता होगा साहब कैसा एडिशन होता है? सिन एडिशन। कैसा होता है मेरे भाई? सिन। तो सिस पे सिन कराओगे साहब क्या बनेगा? मीजो बनेगा। OH OH H यहाँ पर आया साहब COH और COH। तो आपके सारे पी से क्या बनेगा साहब? S बनेगा। तो पी से हमने बनाया मेरे भाई S बनाया। ऑप्शन मिसिंग है। और ये ट्रांस पे आप कराओगे साहब तो क्या बनेगा? यहाँ पर रेशमिक बनेगा OH COH, यहाँ पर आया साहब COH प्लस क्या बनेगा इसका? मिरर इमेज HOH OH COH और COH। ये कौन होगा साहब? T और U। तो अब क्यू के साथ में क्या बनेगा साहब? T एंड U। तो आगे क्वेश्चन में ये होना चाहिए साहब किससे? इन तीनों में से कौन कौन बनता है। अच्छा, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस V2 रिएक्शन अलग हो गया। तो अभी आगे रिएक्शन दे रखा है साहब। क्यों अपने पास क्या दे रखा है? क्यों अपने पास था साहब ट्रांस वाला। ठीक है, तो क्यों के अगर हम ट्रांस वाला लें साहब, उसका एस्टोनाई करें साहब, क्या बन जाएगा? यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, यहाँ बन जाएगा साहब C डबल बॉन्ड OH। और क्योंकि डेल्टा भी दे रखा है साहब, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बाहर चला जाएगा। ये बन जाएगा अपने पास साइक्लिक एनहाइड्राइड। इसके साथ रिएक्शन कराएगी AlCl3 से। AlCl3 से आप कराओगे तो क्या होगा साहब? ये जाएगा बाहर, ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन का टाइम बनेगा, बेंजीन पे लग जाएगा मेरे भाई। तो ये बन जाएगा अपने पास C डबल बॉन्ड, 1-2 कार्बन वापस आएगा और यहाँ पर बनेगा O निगेटिव, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स H को ट्रैप कर लेगा, बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH। आगे ZnHg काउंटर Cl, ये हो गया साफ साहब। तो ये बन जाएगा अपने पास इस प्रकार से 1 2 3, यहाँ बन के आ गया C डबल बॉन्ड OH। H3PO4 दे रखा साहब, H पॉजिटिव का सोर्स होगा, यहाँ से प्रोटॉन करके बाहर निकलेगा, यहाँ बनेगा कार्बन का इंटरनल अटैक हो जाएगा मेरे भाई। और ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। सेम क्वेश्चन है साहब, ये बन जाएगा। ठीक है, तो निकाल लो साहब जो बना रहा होगा। भी अपने पास क्या हो गया साहब? ये बन के आ गया। W अपने पास साहब कौन हो गया? W अपने पास आ गया, ये वाला हो गया। W अपने पास ये सही साहब, पहला ऑप्शन। ठीक है, देख लो साहब, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम P एंड Q आर रिस्पेक्टिवली। P और Q आपस में साहब क्या है? बताओ। P क्या था अपने पास? मैलिक एसिड था, वो क्या था? फ्यूमेरिक था। आपस में दोनों कौन? GI है और साथ में कौन है? डायस्टीरियोमर्स। दोनों कैसे साहब? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम P एंड Q आर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, कह रहा P और Q के साथ जो कंपाउंड बने हैं वो कौन कौन है? देखो भाई, P के साथ में क्या बना था मेरे भाई? S बना था। तो ये कैसा है? मीजो है। ये कैसा है मेरे भाई? इनएक्टिव है। ये दोनों कैसे हैं मेरा? एक्टिव है। और आपस में कौन है? मिरर इमेज एंशियोमेरिक पेयर है। तो P के साथ में बनेगा S और Q के साथ में बनेगा T एंड U। ये क्वेश्चन पूछा गया है आगे। ठीक है भाई, ऑप्टिकली इनएक्टिव S दे रखा है और ऑप्टिकली इनएक्टिव पेयर दे रखा है T, और जो इसका पेयर आएगा वो क्या हो जाएगा? रेशमी मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आया है अपने पास। आगे क्या दे रखा है मेरे भाई? द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड P विथ P दे रखा साहब, ये CH3 एक्सेस में अटैक किया साहब। ये क्या बन जाएगा? फिर अटैक करा रहे हैं मेरे भाई। यहाँ बन के आ गया ये वाला पार्ट, 1 कार्बन 2 कार्बन, तीसरे कार्बन पे साहब यहाँ बन गया OH CH3 और CH3 फॉलोड बाई एडिशन ऑफ H2 बन गया साहब। ये बन गया साहब Q। ठीक है, Q और ट्रीटमेंट विद H2SO4 प्रोटोनेशन किया, बाहर गया, फिर क्या बना था? इंटरनल अटैक। यहाँ अटैक कराओ, यहाँ अटैक कराओ, एक ही बात है। इसके बाजू में है, इसके बाजू में है, तो बना लो साहब। इंटरनल अटैक हो जाएगा तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गया। जहाँ जुड़ेगा वहाँ पर 2 मिथाइल बनेगा साहब।
ये बन गया R। द रिएक्शन ऑफ R विथ CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl3 CH3 डबल बॉन्ड हो पॉजिटिव बन जाएगा साहब। क्राफ्ट एसाइलेशन है इस बेंजीन पे, ये ग्रुप है जीरो हाइपर कॉन्जुगेशन, जीरो हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ कितने दो हाइपर कॉन्जुगेशन। अटैक इसके अकॉर्डिंग होगा साहब, कहाँ कहाँ कराएगा, ऑर्थो, ऑर्थो और पैरा, पैरा ब्लॉक, ऑर्थो ब्लॉक बचा साहब यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इस प्रकार से, C डबल बॉन्ड हो CH3। ठीक है, ये क्या बन के अपना आ गया अपने पास, S बन के आ गया। पूछा क्या साहब, द रिएक्शन Q2R एंड R2S। Q2R क्या मेरे भाई, Q2R ये है और R2S अब ये है। तो क्या पूछा गया साहब, डिहाइड्रेशन एंड क्राफ्ट एसाइलेशन। Q2R डिहाइड्रेशन का हुआ, वाटर का निकलना क्या होता है डिहाइड्रेशन, और क्या हुआ क्राफ्ट एल्काइलेशन हुआ है, जबकि आपका दे रखा साहब एसाइलेशन। ये बात कैसी हो गई, गलत हो गई। क्राफ्ट एल्काइलेशन, डिहाइड्रेशन एंड क्राफ्ट एसाइलेशन। हाँ साहब देखो, यहाँ पर वाटर भी निकला है, क्राफ्ट एल्काइलेशन भी हुआ है, और यहाँ पर पहले क्या हुआ साहब, यहाँ पर वाटर का निकलना हुआ है, उसके बाद पॉजिटिव बना है, यहाँ इंटरनल अटैक, यहाँ पर फिर डिहाइड्रेशन हुआ, फिर आप एल्काइलेशन हुआ, और यहाँ क्या हुआ एसाइलेशन। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, वाटर का निकलना हुआ साहब यहाँ से, वाटर का निकलना क्या बोलते हैं साहब, डिहाइड्रेशन। एरोमेटिक सल्फोनेशन, सल्फोनेशन कहाँ दिख रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ एल्काइलेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ एसाइलेशन। Q2R, हाँ एल्काइलेशन भी हुआ साहब। हाँ इसने यहाँ पर क्या नहीं लिखा साहब कि डिहाइड्रेशन वाली बात नहीं लिखी साहब, ये भी सही है बात। सिंगल करेक्टर अगर होगा तो भैया तब क्या बोलोगे, सिंगल करेक्टर में आंसर ये जाएगा। Q2R में क्या क्या हुआ साहब, डिहाइड्रेशन हुआ है, कार्बोकैटायन बना है, प्रोडक्ट ऑफ एल्काइलेशन हुआ है, फिर क्या हुआ प्रोडक्ट ऑफ एसाइलेशन। ओके 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 ओके, इसने साहब पूछा यहाँ पर, ठीक है। रिएक्शन में बेटा क्या हुआ हमारे सामने, डिहाइड्रेशन, एल्काइलेशन और एसाइलेशन, सही है। बी भी सही है और डी दोनों सही है साहब। अगर ये सही है तो ये भी सही है, इसमें क्या जोड़ दिया इसने, डिहाइड्रेशन भी जोड़ दिया बस। और जे ने साहब इसका आंसर डी ही दिया था, और क्यों दिया था मैं बता देता हूँ साहब, क्योंकि इसने सिर्फ रिएक्शन के बारे में पूछा है। Q2R में परफॉर्म कौन सी रिएक्शन हुई है, सिर्फ एल्काइलेशन हुआ, जबकि यहाँ से यहाँ क्या हुआ एसाइलेशन। अगर प्रोसेस की बात किया जाए यहाँ से यहाँ जाने क्या क्या इन्वॉल्व हुआ, तो डिहाइड्रेशन भी इन्वॉल्व हुआ है। तो जे ने जो आंसर लिख के भेजा था बाद में, उन्होंने कहा देखो साहब हमने सिर्फ रिएक्शन के बारे में पूछी है, जबकि ये नहीं पूछा कि इसमें परफॉर्म क्या क्या हुआ है, रिएक्शन का नाम पूछा था। तो उनका स्टेटमेंट था, बट मेरे हिसाब से इसका बी आंसर ज़्यादा सही होना चाहिए, उन्होंने माना नहीं था। ठीक है साहब, चलो, क्योंकि उन्होंने एक स्पेशल यहाँ लिखा था रिएक्शन क्या का नाम पूछा, भाई Q2R का नाम क्या है और R2S उसमें क्या क्या परफॉर्म हुआ उसके बारे में उन्होंने कहा था, हमने नहीं पूछा था। उनका जवाब ये था, ठीक है जो भी है। द प्रोडक्ट एस कहाँ था गया, Q2R, तो एस जो बना रखा हमने, ये बना रखा सब, बना लो सब, देख लो जो बनाया होगा हमने, 5 मेंबर रिंग बना के बनाया था, डी आंसर से दे रखा है, सही है। ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विद COHCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो जब हम लोग CO प्लस HCl की रिएक्शन साफ कराते हैं AlCl3 के साथ में, बेंजीन के साथ में, तब एक क्या बन जाता है, बेंजल डिहाइड। ठीक है, और इसके बाद रिएक्शन साफ दे रखे इसकी AC2O के साथ में और ACO नेगेटिव के साथ में। ठीक है साहब, तो ये बन जाता है आपके पास PHCH डबल बॉन्ड CH, यहाँ बन जाता है C डबल बॉन्ड OH, सिनेमिक एसिड बोलते हैं साहब। कंपाउंड X मेजर प्रोडक्ट हो गया। आगे दे रखा है साहब कंपाउंड X अपॉन रिएक्शन भी Br2, ब्रोमीन के साथ में साहब रिएक्शन कराओगे तो बन जाएगा PH CH Br एंटी एडिशन होता है, पर हमने सिंपल यही लिख दिया है। फॉलोड बाई हीटिंग, अच्छा हीटिंग दे रखा है KOH के साथ में,
OH निगेटिव हीट दे रखा है, प्रोलॉन्ग हीटिंग लिख दिया साहब। तो एसिड बेस होगा निगेटिव, अटैक करेगा यहाँ, निगेटिव अटैक करेगा, ये हो गया बाहर। तो पहला बन गया साहब PH CH Br CH Br C डबल बॉन्ड O निगेटिव। सबसे पहले एसिड बेस होगा और हीट करोगे डिकार्बोक्सिलेशन, ये जाएगा यहाँ पर, ये जाएगा यहाँ पर, निगेटिव जो बनेगा इसके एंटीबॉडी में अटैक करके इसको बाहर। तो बन जाएगा साहब PH CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ बन गया मेरे भाई Br। प्रोलॉन्ग हीट कर रखा है, वापस हीट करोगे, इसके लिए जनरली हम लोग क्या लेते हैं NaNH2, बट इन्होंने प्रोलॉन्ग हीट कर दिया साहब, तो ये भी बाहर जाएगा और बन जाएगा PHC ट्रिपल बॉन्ड CH। ये बन गया आपके पास Y। रिएक्शन ऑफ X विथ H2PDC फॉलोड बाय Z। रिएक्शन ऑफ X से क्या था मेरे भाई, H2 की कंपाउंड X अपने पास ये था, इसके साथ बनाएंगे हम लोग H2PDC के साथ में, तो क्या बनाएगा मेरे भाई, ये बन जाएगा PH CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है साहब, फॉलोड बाय H3PO4। PO4 में साहब क्या करोगे यहाँ पर, वही इंटरनल रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये बेंजीन रिंग है, 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ बन जाएगा साहब पॉजिटिव, 1 2 3 4 5, 5 की रिंग बन जाएगी मेरे भाई, फ्यूडरक्राफ्ट एसाइलेशन इंटरनल, ये बन जाएगा मेरे भाई। ठीक है भैया, आपका बन के आ गया Z, ये बन गया Z, ये बन गया Y। तो कंपाउंड Y इज अ C ऑप्शन सही है साहब। आगे देखो साहब, कंपाउंड Z अभी बताया साहब, ये वाला बन जाएगा। ठीक है, आसान है। Br2 एक्सेस में क्या लगाओगे मेरे भाई, यहाँ बन जाएगा, क्या पूछा है, स्कीम 1 and 2 डिस्क्राइब द कन्वर्जन ऑफ P to Q, P से Q बना एंड R2S। जैसा स्कीम 1 ये वाला है, स्कीम 2 ये वाला है, स्कीम 3 सिंथेसाइज द T फ्रॉम Q, T फ्रॉम Q एंड S के साथ में इसका टोटल नंबर ऑफ Br एटम्स मॉलिक्यूल पूछ रहा है, सिंपल है। NH2 Br NO2HCl में क्या बन जाएगा, N2 बन जाएगा, CuCl में यहाँ बन गया Cn, H3O के साथ बन जाएगा COH। ठीक है, फिर SOCl2 प्रीडीन। देखो NO2HCl में साहब क्या लगा, यहाँ पर N2 बनाया, फिर यहाँ पर लगाया CuCl में बन जाएगा साहब Cn, ये बन के आ गया आपके पास Cn Br और Br। H3O पॉजिटिव डेल्टा, तो यहाँ क्या बन जाएगा मेरे भाई, COH बन जाएगा, Br और Br। फिर SOCl2 दे रखा साहब, यहाँ क्या आ जाएगा Cl, ये आपके पास हो गया पहला। ठीक है, क्यू बन के आ गया, लो क्यू बना दिया। ओलियम में SO3 चाहिए, NaOH में साहब क्या लगाएंगे यहाँ पर, इप्सो अटैक, न्यूक्लियोफिलिक इप्सो से क्या बन जाएगा यहाँ पर फिनॉल, एसिड बेस से फिनॉक्साइड आयन, H पॉजिटिव से क्या बन गया, ये बन जाएगा साहब फिनॉल। और फिनॉल की रिएक्शन साहब किससे कराएगी, ब्रोमीन नॉन पोलर सॉल्वेंट में, तो मेजर क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये बन जाएगा। ठीक है, अब अगर S अपने पास ये है, इसमें रिएक्शन कराई OH निगेटिव के साथ में, तो ये बन जाएगा आपके साथ में फिनॉक्साइड आयन, और इसके साथ रिएक्शन कराएगी, इसके साथ में अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक किया, अटैक क्या कर दिया बाहर, तो अपने पास बन के आएगा ये ब्रोमीन यहाँ, ये ब्रोमीन यहाँ, ये ब्रोमीन यहाँ, ये डबल बॉन्ड हो, और यहाँ बन जाएगा मेरे भाई Br। तो एटम कितने हो गए, 1 2 3 और 4, 4 एटम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आसान क्वेश्चन था, और रीजेंट का फंक्शन पूछ लिया था बस। नंबर ऑफ कंपाउंड विच कैन शो फास्टर रेट ऑफ न्यूक्लियोसिस हाइड्रोजन देन, इतना देखो भाई। और आपको पता होना चाहिए, अगर यहाँ पर NO2 लगा हो, यहाँ लगा हो हैलोजन, या यहाँ पर आपके पास लगा हो हैलोजन, यहाँ लगा हो NO। ठीक है भाई, जितना NO2 आर्थो पैर आप लगाते जाओगे उतनी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाती है। और इस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है साहब, वो होता है फ्लोरीन, देन होता है क्लोरीन, देन होता है ब्रोमीन, देन होता है आयोडीन। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो इससे पहले यहाँ कौन होना चाहिए साहब, या तो आप यहाँ लगाओ
Cl बात बन गई, फ्लोरीन बात बन गई, Cl बात बन गई, आयोडीन बात बनने वाली नहीं है। और जितना NO2 बनाते जाओगे, अच्छा ब्रोमीन ब्रोमीन ही है साहब, यहाँ फ्लोरीन है बात बन जाएगी। ये लगाया पैरा पे, वैसे बात नहीं बनने वाली, सब वैसे रिएक्शन आप फास्ट दे रहे, बट यहाँ पर Cl कहाँ लगा रखा था, मेटा पे, बात नहीं बनेगी। आर्थो या पैरा, दो आर्थो बात सही है, पैरा बात सही है, बात सही है। आंसर साहब क्या हो गया यहाँ पर 1, 2 एंड 4, ये जो भी है VI, तीन लोग ऐसे हैं जहाँ पर इसकी रेट ऑफ ArSN2 क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर से बोल देता हूँ, बेंजीन पे लगा हुआ हाइड्रोजन हटता नहीं है, हटाया जा सकता है अगर उसके आर्थो या पैरा पे क्या लगा हो साहब, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, ब्रोमीन दे रखा साहब, अटैक कहाँ कराओगे, ये -M वाला है साहब, ये कैसा है +M वाला, अटैक कहाँ कराओगे, आर्थो आर्थो और पैरा। ठीक है मेरे भाई, तो आर्थो पैरा में से साहब बढ़िया साहब कौन इसका आर्थो, ये तो ब्लॉक है, तो ये वाला हिंड्रेड वाला, तो क्या होगा फोर्थ वाला अपने पास क्या है, बेस्ट ऑप्शन है फॉर मेजर प्रोडक्ट के लिए। आंसर 4 दे रखा है। मैच द कॉलम, N2+ आप बनाओगे ये वाला। ठीक है साहब, क्या बनाता है, कपलिंग रिएक्शन होता है साहब, इसको बिल्कुल बात सही है भाई। तो ए का क्या हो गया मेरे भाई, CN कपलिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको बोलते हैं, और आपको याद हो, इसका प्रोटोनेशन बाहर जाएगा, पॉजिटिव बनेगा, शिफ्टिंग होगा, इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बो कैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म। बोलो साहब बी का क्या बोलोगे आप, T बोलोगे। LrS4 में यहाँ क्या बनेगा साहब, OH बनेगा। ठीक है, यहाँ क्या बोलते हैं, रेसमाइजेशन, क्यों, H नेगेटिव अटैक फ्रंट से भी होगा, बैक साइड से भी होगा, तो अपने पास C का क्या बन गया साहब, P बन गया, रेसमाइजेशन। बेस में साहब क्या हुआ है, सबसे पहले एसिड बेस हुआ, अटैक का क्या किया, बाहर गया, यहाँ डी का में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, डी में हो गया साहब सब्स्टिट्यूशन, कहाँ गया, आर आ गया। पर ध्यान रखना साहब, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर SC वाले में Q भी बोल सकते हैं। क्या हुआ साहब, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ यहाँ पर H नेगेटिव का एडिशन भी हुआ साहब, तो यहाँ एडिशन रिएक्शन भी हुई है। ठीक है, चलो साहब बहुत बढ़िया, आंसर दे रखा है कुछ, ए का दे रखा है R, और ये क्या है, तो इसका आंसर दिया ही नहीं है, ये आंसर होना चाहिए साहब, देख लो। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रखा है, ध्यान रखना भाई। तो ये भी अपने पास ESR होता है, क्या होता है ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक S के साथ में साहब कौन जाएगा, T भी जाएगा। और ये तो अपने पास साहब क्या होता है, यहाँ पर एलिमिनेशन होता है, फिर क्या होता है, ये नहीं है अपने पास। ठीक है साहब, ये कुछ अपने पास और जुड़ जाएंगे, ए का SO2, बी का T, सी का PQ और डी का R। वही तो आंसर दे रखा है शायद, ये एक आंसर RS, ये अलग है। ये आंसर कहीं और का दे दिया उठा के इन्होंने। हाँ साहब, ये क्या है, 9 to 10 and 11 by matching the formula given the three column of the following table, 1, 2, 3 contains starting material, reaction pressure and type of reaction, toluene, Br2H nu। ठीक है, यहाँ दे रखा फॉर से बेंजोइक एसिड, हमें बेंजोइक एसिड बनाना है मेरे भाई, ये बनाना है, देखते हैं साहब। टॉलिन से अगर मैं कहूँ साहब Br2H nu, तो बनेगा अपने पास साहब कौन कौन सा, तो यहाँ बन जाएगा साहब CH2Br, CHBr2 और CBr3, 3 बनेंगे मेरे भाई। ठीक साहब, इसमें बनने वाला नहीं है। एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन PH C डबल बॉन्ड हो CH3, NaOH प्लस Br2, बिल्कुल बात सही है साहब, NaOH प्लस Br2 क्या बन जाएगा साहब, इसको बोलते हैं हेलो फॉर्म टेस्ट बोलते हैं। ये बन जाएगा साहब PH C डबल बॉन्ड हो O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस CHBr3। बाद में यहाँ पर इनको लिखना चाहिए था H पॉजिटिव, जिससे क्या बन सके था, इसका प्रोटोनेशन होने के बाद PHCOH बन सके। तो ये आपका मिल गया यहाँ पर, ये वाली रिएक्शन हेलो फॉर्म रिएक्शन। मतलब सेकंड से हम लोग जाएंगे फर्स्ट की तरफ,
और फर्स्ट की तरफ के बाद जाएंगे साहब हम लोग कहाँ पर, एस की तरफ, ये आपका बन जाएगा बेंजोइक एसिड, बट यहाँ मिसिंग है आपका H पॉजिटिव। बेंजल्डिहाइड से कराओगे साहब इसकी रिएक्शन तो आप क्या बनाओगे यहाँ पर, सिनेमिक एसिड बन जाएगा मेरे भाई, ठीक है साहब। कंडेंसेशन बोलते हैं, क्लेजन कंडेंसेशन। और फिनॉल साहब में बनाओ साहब CO2, तो अपने पास क्या बनता है यहाँ पर OH, यहाँ बन जाता है साहब CuOH, बनता है यहाँ भी एसिड, बचा क्या बनता है सैलिसिलिक एसिड। तो आपका आंसर मिल गया साहब कौन सा, एस्टोफोन के साथ में, फर्स्ट के साथ में S, सेकेंड के साथ में सेकेंड, फर्स्ट होगा S, ही हो गया आपका आंसर। The only correct combination in the reaction proceed to the radical mechanism। रेडिकल भैया कहाँ बनाया था, रेडिकल आपका इसके अंदर बना था, हेलोजिनेशन रिएक्शन के अंदर, कौन सा, पॉलीन Br2H न्यू, ठीक है। और कौन सी सारा रिएक्शन है ये, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो आपका हो गया फर्स्ट के साथ में, सेकंड के साथ में R, फर्स्ट सेकंड R, फर्स्ट सेकंड R, आंसर मिल गया। The only correct combination that give two different carboxylic acid, two different carboxylic acid, कहाँ कहाँ मिलेगा मेरे भाई, तो यहाँ था इसमें आपके पास सिस और ट्रांस दोनों मिल सकता है मेरे भाई, सिस एंड ट्रांस दोनों में से दो मिल सकता है मेरे भाई, ध्यान रखना। और यहाँ पर जब आप CO2 रिएक्शन कराओगे NaOH प्लस CO2 में आर्थो प्लस पैरा, यहाँ भी दो मिल सकते हैं, बट मुझे लगता है यहाँ पर दो डिफरेंट का मतलब होता है, आइसोमर्स की बात ना करके दो अलग अलग ही बात किया गया है। तो फिनॉल वाला जाना चाहिए और NaOH CO2 जाना चाहिए साहब, ठीक है ना। आपकी रिएक्शन साहब कौन सी होगी यहाँ पर, कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का जुड़ना, और डी कार्बोक्सिलेशन मतलब साहब CO2 का निकलना। तो आंसर साहब कौन होना चाहिए यहाँ पर, IV के साथ में IV, और आप जाना चाहिए साहब यहाँ पर Q, ये आंसर होना चाहिए। दो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड, वैसे इसके जो सिस और ट्रांस बनेंगे वो भी दो डिफरेंट डिफरेंट ही होंगे, बट मुझे लगता नहीं कि इसके बारे में उसने बात किया गया होगा। थर्ड IV के साथ में IV दे नहीं रखा साहब, IV के साथ में IV कहीं दे नहीं रखा, क्या दे रखा है, थर्ड P, मतलब वो सिस और ट्रांस की ही बात किया है, ठीक है। थर्ड और R, कंडेंसेशन P, बिल्कुल साफ सही है, इसी के बारे में बात कर रखा है इसने, ऑप्शन में इसके दोनों को बनाया ही नहीं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे दिया साहब, सिस और ट्रांस की बात कर लिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ऑप्शन में रखा ही नहीं उसको। चलो साहब ये भी हो गया, नहीं था सर इसमें ना, एक क्वेश्चन शायद मुझे लग रहा है जो ये वाला था, मैच द कॉलम वाला, अच्छा हम लोग कहाँ पहुँच गए, ये वाला, इसमें इन्होंने S को ना लेके साहब, S तो ले रखा है, तो T लिखा है ना, जो T लिखा है, T का मतलब रहा है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता मेरे भाई, ये अपने पास ही था ना, इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता। यहाँ पर क्या होता है आपका NH, यहाँ पर क्या बनाता है मेरे भाई, समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये, शायद गलत हो गया यहाँ पर। सबसे पहले एसिड बेस होगा 4 सिग्मा पाई, फिर 4 सिग्मा पाई, ये आपका कन्वर्ट होता है इस प्रकार से डबल बॉन्ड और नेगेटिव, और ये आपके बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक से क्या बनाता साहब, कपलिंग करता है, यहाँ बॉन्ड बनेगा, यहाँ H आएगा, फिर टॉटोमर करके फिनॉल बनता है। तो यहाँ पर आपका कैसा बेटा होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है, ठीक है मेरे भाई, जब यहाँ अटैक कर जाता है। तो यहाँ टी नहीं होगा साहब, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट यहाँ पर नहीं बनता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसे, ESR बोल सकते हो आप, ESR,
यहाँ पर आर आना चाहिए, गलत लिख दिया था मैंने। कार्बोकैटायन कहाँ बनता है इसके अंदर, ESR बोलते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल जाके यहाँ पर जुड़ जाता है। तो जो पीछे यहाँ पर आंसर उन्होंने दे रखा था आर के साथ में एस दे रखा था, ध्यान रखना था उसको। ठीक है साहब, चलिए